डाला ही मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवा ही ये पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी महिमा ना करूं। तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी महिमा ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, इस नाची से तूने है प्रेम किया, अपने जीवन को कुर्बान किया। धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवा ही ये पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी महिमा ना करूं। तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, भर आती है आंखें मेरी, कलवरी का प्रेम जब याद करूं। धन्यवाद के सिवाय पिता, जमी जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवा ही ये पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां। तेरी प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी महिमा ना करूं। तेरे प्रेम को याद करो, कृपा स्मरण करो, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करो, बलिदान पर सोचो, कैसे तेरी महिमा ना करूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हालेलुया।
तेरे, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, जीवन मारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पिछला एक सप्ताह और हमें अद्भुत रीति में अपने पंख के आड़ में सुरक्षित किया। लगभग सभी जगह में मैंने बात किया। हर परिवार को परमेश्वर ने कोरोना से बचा के रखा और
भोजन वस्तु खाने पीने की कमी घटी भी किसी के पास नहीं है। मैंने बातें किया, मैं उसके लिए भी परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको आज भी यही दोहराना चाहता हूँ, जो घटना हमारे सामने घट रही है उसको देख कर के हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की जानकारी से सब कुछ होता है। हम परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का लोग है, हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं, परंतु प्रभु में बना रहना है, प्रभु से दूर ना जाना। मेरा आपसे ये विनती है, इस लॉकडाउन पीरियड में हम प्रभु से दूर ना जाए, प्रार्थना जीवन कम ना होए, प्रभु का वचन में बना रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आपको मैं आज स्वागत करता हूँ। आज की मनादी के लिए हम परमेश्वर का वचन से व्यवस्था विवरण के पुस्तक 30 अध्याय उसके 19 और 20 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन बस यह मैं परमेश्वर का वचन, इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं आज जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा है, और स्वर्ग और पृथ्वी इस बात की गवाह है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है इस पृथ्वी पर कोई भी जन नष्ट हो जाए। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है सब, पूरा मानव जाति उद्धार पाए, बच जाए और आनंद जीवन में प्रवेश करे। परंतु परमेश्वर का स्वभाव यह है, प्रभु कभी हमें फोर्स नहीं करता है, प्रभु हमें जबरदस्ती नहीं करता है। आपको मालूम, एदन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कहा बीच वाले वृक्ष का फल को नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, इसे पीछे पड़ के नहीं बोला। तो प्रभु ने हमें एक फ्री विल यानी कि मुक्त इच्छा दिया हुआ है, मुफ्त इच्छा दिया हुआ है। हमें चुनना पड़ेगा। यदि हमारा डिसीजन, हमारा फैसला सही हो गया तो हम बच जाएंगे। आज भी प्रभु कहता है तुम जीवन को अपनाओ, जीवन को अपना ले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो मुझे सुनता है, प्रभु कहता है जीवन भी तेरे सामने है, मरण भी तेरे सामने है। इसका मतलब ये नहीं है, ये वचन का अर्थ ये नहीं है हम कभी मरेंगे नहीं। प्रभु का वचन में ये भी लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय के सामने खड़ा होना नियुक्त है। क्योंकि आपको मालूम, मृत्यु के बारे में पहला मनुष्य ने पाप किया, पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु मानव के जीवन में आ गया है। रोमी 3:23 में लिखा हरेक ने पाप किया। इसका मतलब हरेक को ये मृत्यु का अनुभव में जाना है। परंतु यहां जो वचन कहता है वो एक मृत्यु के बाद के एक जीवन के बारे में, आनंद काल का एक जीवन। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म है, इसलिए आगे नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है मृत्यु के बाद एक असली जीवन, आनंद काल की एक जिंदगी, हमेशा की एक जिंदगी होती है। प्रभु का वचन हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है, तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। तो पाप किए हुए मनुष्य मृत्यु से बचने के लिए, उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए और कोई उपाय नहीं, परमेश्वर ने स्वयं एक मार्ग निकाला।
वो है अपने पुत्र। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा, मरने के लिए भेजा। यीशु मसीह इस जगत में आया ही मरने के लिए। किसी लिए? हर एक मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, या मृत्यु को बचा के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। उसका एक ही उद्देश्य यह है, हम सबको पाप से क्षमा पाके उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। रोमी 3:25 में लिखा है, यीशु मसीह को प्रायश्चित ठहराया है। यीशु मसीह को पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, हम सबके पूरे मानव जाति के लिए प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को क्रूस के मृत्यु के द्वारा ठहरा के रखा है परमेश्वर ने। मतलब उसी के विश्वास के द्वारा इंसान पाप से छूट के धर्मी हो जाता है। आगे लिखा है, कोई भी कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है, कोई भी कर्म के द्वारा हमें जीवन नहीं है। अनंत काल का जीवन केवल विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। ये ऑप्शन हर एक के लिए है, जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह पूरा मानव जाति के पाप के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन मृत्यु में से पिता ने जिलाया। वचन कहता है, ये तू विश्वास करेगा निश्चय उद्धार पाएगा। कर्म के द्वारा नहीं है उद्धार, कर्म के मार्ग से उद्धार नहीं मिलेगा, वचन में लिखा। परंतु यीशु मसीह में जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा इंसान उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने है, तुम्हें चुनना है। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी है, और वचन हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है, तुम जीवनी को अपना ले। जीवन को पाने के लिए, उस जीवन तक प्रवेश करने के लिए हमें यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। आज मुझे सुनने वाला विश्वासी और अविश्वासी, आपसे मैं प्रभु का वचन से विनती करता हूं, आप जीवन को अपना ले। पहला कदम जीवन को अपनाने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करो। अपना हृदय के द्वार प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दो। अपने पाप की पश्चाताप करो, क्योंकि मैंने आपको बताया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराया। उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। वचन आज यही हमें चेतावनी दे रहा है, इस जीवन को तुम अपनाओ। चॉइस हमारे ऊपर है, चुनना हमको है, मुझे जीवन में जाना है या मृत्यु में जाना है। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय की 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 13-14, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया। पहला वचन हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखा है। और यहाँ पर भी 2 मार्ग के बारे में यीशु मसीह बताया। पढ़िए प्लीज। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से, सरल रीति से, साफ साफ यहाँ पर बता दिया, 2 मार्ग है, 2 फाटक है, 2 मार्ग है। आज भूलना नहीं, आपका फैसला सही होना चाहिए। एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। सामान्य रीति से दोनों मार्ग हमारे सामने आएगा, हर इंसान चौड़ा मार्ग को चुनता है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से जा सकता है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, सकरा जो मार्ग है यीशु ने और सरल रीति में समझाया, वो मार्ग थोड़ा कठिन है। आपको मालूम है, सरल रोड में, सरल मार्ग में चलना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जो चौड़ा है उसमें कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद के साथ चलो। परंतु यीशु का शब्द अब समझना, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, जो मार्ग सकरा है उसमें कठिनाई जरूर है, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग सकरे मार्ग में जाने के लिए पसंद करते हैं। कारण क्या है? उसमें कई प्रकार की दुख है, सकरे मार्ग में कष्ट है, क्लेश है, उपद्रव है, निंदा है, इसलिए कोई नहीं चाहता है। परंतु ये सब पार करके अंत में जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। कष्ट है, क्लेश है, मुश्किल है, ये सकरा मार्ग में चलना मुश्किल तो जरूर है, परंतु उसका अंत समझना, इसका फ्यूचर, भविष्य समझना, वो जीवन में प्रवेश कराता है। परंतु मार्ग जो चौड़ा है उसमें कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, आराम की जिंदगी है। लेकिन यीशु मसीह ने बताया उसका अंत जो है विनाश है। मेरे प्रियो, और मैं सरल दीदी को आपको बताना चाहता हूं, ये जो मार्ग, जो सकरा मार्ग है, जिनके अंदर कठिनाई है, जो मार्ग जीवन में प्रवेश कराता है, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, मार्ग मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। अर्थात कोई भी इंसान उस आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए, इस मार्ग में होके ही जाना, जो मार्ग सकरा है, जो मार्ग यीशु मसीह है, उसमें कठिनाई जरूर है, मुश्किल जरूर है, उपद्रव जरूर है। हमारे प्रभु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मतलब इस मार्ग में चलना चाहता है, अपने आप को इनकार करो और क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। कठिनाई जरूर है, और यीशु ने बोल दिया बहुत थोड़े ही इस मार्ग में जाते हैं, लेकिन दूसरा मार्ग चौड़ा मार्ग है, कोई रोक नहीं है, वो मार्ग संसार को दर्शाता है। इसमें कोई वर्तमान का कोई पीड़ा नहीं, निंदा नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, दुख नहीं, कोई सताव भी नहीं। परंतु समझ लेना, अभी कोई कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, परंतु उसका अंत विनाश में, अर्थात नरक में है, अनंत काल तक नरक में है। दोनों मार्ग हमारे सामने दिखाया प्रभु ने। तुम्हें चुनना है। यीशु मसीह पूरा मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाया, आज भी प्रायश्चित ठहरा के रखा हुआ है। तो विश्वास करो, केवल विश्वास करने से नहीं, विश्वास किए हुए लोग, यीशु में जन्म लिए हुए लोग, यीशु में चलना जरूरी है, यीशु मार्ग में चलना जरूरी है। जो कष्ट का मार्ग है, जो क्रूस का मार्ग है, जो कठिनाई की मार्ग है, इसमें चलने वाला उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकता है। चुनना आपको पड़ेगा, चॉइस आपके ऊपर है। मृत्यु को छोड़ना है, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। हमें ये संसारिक मार्ग छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं है संसारिक लोगों से नफरत करो, परंतु वचन में लिखा ये संसार के सादृश्य ना बनो, संसार के साथ समझौता ना करो।
तुम एक चुने हुए वंश, राज्य पदधारी, परमेश्वर का निज प्रजा, पवित्र लोगों का मंडली। तुम्हें अलग रखना है। संसार के सादृश्य, संसार की रीति, संसार की रिवाज से अपने आप को अलग रखना जरूरी है। हालेलुया। दो मार्ग हमारे सामने है। हमेशा एक इंसान के आगे संसार और परमेश्वर है। आपको चुनना है। संसार में वर्तमान का हर प्रकार की सुख है, आनंद है, परंतु फ्यूचर, भविष्य बहुत विनाश है। आज मैं आपको जताना चाहता हूं, वर्तमान का मत सोचना, भविष्य को सोचना है। भविष्य को सोच के आपको फैसला करना है। संसारिक रीति में चलेगा, वर्तमान में आनंद मिलेगा, परंतु आनंद जीवन नहीं मिलेगा। परंतु यीशु मसीह में चलेगा, दुख उठा के चलेगा, सताव में होकर जाएगा, निंदा उठा के चलेगा, तो अंत में आनंद जीवन में प्रवेश करने पाओगे। यूहन्ना के पहला पत्र 2:15 में लिखा है, पढ़ना नहीं? हमें मालूम है, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करना। जो संसार से प्रेम करता है, परमेश्वर पिता उनसे प्रेम नहीं करता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। या तो तुम संसार से सेवा कर सकते हो, या तुम परमेश्वर का सेवा कर सकते हो। तुम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, या तुम संसार से। दोनों में से एक। जो मसीह में है और प्रभु को विश्वास किया और संसार के साथ समझौता करके, मित्रता करके चलेगा, वो आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम अलग चुने हुए लोग। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जीवनी को अपना ले, आप उस सकरा मार्ग को चुन ले। कठिन जरूर है, क्लेश जरूर है, परंतु वो सकरा मार्ग आपको स्वर्ग में पहुंचा देगा। संसार से मित्रता करना परमेश्वर की बैरी बन जाता है। पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय पौलुस उस वचन के द्वारा तीमुथियुस को जताना चाहता है, वार्निंग देना चाहता है, और लिख रहा, बड़े दुख के साथ बता रहा है, देमास इस संसार से मित्रता के कारण, संसार से प्रेम रखने के कारण मुझे छोड़ के चला गया। देमास कौन था? प्रभु पौलुस के साथ सेवा करने वाला, पौलुस के सहकर्मी, पौलुस का हर दुख में उनके साथ रहने वाला, यीशु मसीह की सेवा करने वाला दास। कहता है, संसार की मित्रता के कारण, संसार से प्रेम रखने का कारण मुझे छोड़ के चला गया। मुझे छोड़ के चला गया मतलब प्रभु को छोड़ दिया। आज का मेरी संदेश ये है, हमारे सामने दोनों है, संसार भी है, प्रभु भी है। अब क्या चुनोगे? संसार के आनंद चाहिए, संसार का सुख विलास चाहिए, तो प्रभु का आशीष नहीं मिलेगा। बोल दिया प्रभु ने, जीवन मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों में तुम्हारे सामने रखा है। देमास, बड़े बड़े लोग, संत लोग, सेवक लोग, ऐसे संसार के मित्रता के कारण, संसार से प्रेम रखने के कारण प्रभु को छोड़ के, उस आनंद जीवन को छोड़ के जा रहा है। हमें कितने अधिक सावधानी से इस संसार में चलना। हमें उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए पहला कदम यीशु मसीह में विश्वास करना। जिस दिन आप यीशु मसीह में विश्वास करता है, उस दिन आपका दोबारा जन्म हो गया, मसीह में जन्म हुआ। केवल जन्म लेने से नहीं, मसीह में जीना बहुत जरूरी है, मसीह में चलना बहुत जरूरी है। मसीह में चलना मतलब बहुत कठिन है। ये क्रूस का मार्ग है, कष्ट का मार्ग है, परंतु अंध आनंद जीवन है।
आपके सामने है संसार, ये दोनों मार्ग आपके सामने हैं। एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस 6:12, तीमुथियुस की पहले पत्री 6वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धार ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बस यहां पर फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, किसी लिए? उस आनंद जीवन को धर ले। होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें बुद्धि उपदेश देता है, आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाया गया है। पिछला वचन मैंने बताया, देमास इस संसार से प्रेम रखने के कारण प्रभु को छोड़ के आनंद जीवन छोड़ के चला गया। और यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है, आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाए हैं, उसके लिए विश्वास की अच्छे कुश्ती लड़। ये आनंद जीवन के लिए विश्वास को संभालना, पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अर्थात विश्वास की बात में समझौता ना करे, विश्वास के साथ समझौता ना करे, विश्वास को पकड़ के रखे और विश्वास को गिराना नहीं, विश्वास को छोड़ना नहीं। उसके लिए अच्छे कुश्ती लड़ना पड़ेगा। आनंद जीवन पाने के लिए अच्छे कुश्ती करना पड़ेगा। वचन कहते हैं मनुष्य का 3 शत्रु है, इंसान, शरीर और शैतान। इनके ऊपर जय पाना, अच्छे कुश्ती लड़ना है, तभी तो हम आनंद जीवन में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया आनंद जीवन के लिए, उसके लिए हमें लड़ना है, आनंद जीवन के लिए फाइट करना है, मुझे वो नष्ट ना हो जाए। चुनना हमें है। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, मुझे बहुत उत्तेजन मिला। इब्रानियों की पत्री 11 उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, आगे भी, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आगे, उसने मसीह के कारण निंदा होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से बस यहां मूसा के बारे में दिया। मैं उसके पश्चातल में नहीं जा रहा हूं। आपको मालूम, मूसा इस टाइम फिरौन राजा के महल में है। फिरौन राजा के महल में, वहां पर हर प्रकार की सांसारिक सुख है मूसा के लिए, और फिरौन राजा की बेटी का पुत्र कहलाता है। मतलब ऊंचे नाम है, ऊंचे स्थान है, सब प्रकार की अधिकार है, सब प्रकार की सुख विलास है, कोई भी चीज की कमी घटी नहीं है। परंतु मूसा ने यहां पर एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, मतलब एकदम एक कदम उठाया, एक अत्युत्त कदम उठाया। वो भी विश्वास से कदम उठाया, देखा नहीं, विश्वास से कदम उठाया। क्या है? वर्तमान का सारे सुख, वर्तमान के सारे आनंद, हर प्रकार के नाम, पद और पोजीशन और हर प्रकार के अधिकार छोड़ दिया, और क्या चुन लिया? वर्तमान में दुख उठाने के लिए, मसीहा के निंदा उठाने के लिए चुन लिया। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया होगा, मूसा तू बेवकूफ कर रहा है, तू मूर्खता कर रहा है, तू मूर्ख है। मेरे भाइयों बहनों, कई बार हमारी आनंद जीवन के लिए हम यीशु के पीछे निकलता है,
यीशु से प्रेम लेके यीशु के पीछे चलते समय लोग हमें कहेंगे तू मूर्ख है, तूने संसार का पद छोड़ दिया, संसार का सारी तुम्हें जो मिलता था वो सब तूने छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखना, हम मूर्ख होने के कारण नहीं छोड़ा, परंतु हमारी आंखें आगे उस प्रतिफल देखना है, भविष्य मुझे देखना है। हमेशा याद रखना, वर्तमान का जीवन नहीं, मुझे और आपका हमारे भविष्य आने वाला समय, अंत के समय को देखना है। मूसा ने सोचा मैं यहां मर रहेगा, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है, परंतु मेरा अंत का दिन, मेरा लास्ट, मेरा फ्यूचर नाश में अनंत काल तक नाश में जाएगा। आज भी आपको चुनना है, मूसा के समान एक फैसला लेना है। आपको नाम विलाप गीत के पुस्तक में लिखा है, यरूशलेम के बारे में लिखा है। विलाप गीत 1:9 पढ़ेंगे हम। विलाप गीत 1:9। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है, उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है, उसने अपने अंत का स्मरण ना रखा, उसने अपने अंत का स्मरण ना रखा। आगे, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई, और बस वो भयंकर रीति से गिराई गई। मेरे प्रियो, भविष्य का याद रखना। यहां पर यरूशलेम के बारे में कहता है उसके वस्त्र पर अशुद्धता है, अर्थात वो संसार में अशुद्धता में जीवन बिताया। उसके वस्त्रता में, उसके अर्थात उसके जीवन में मलिनता है। वो संसारिक जीवन बिताया, संसार की आनंद उठाया, पापमय जीवन बिताया। और लिखा है उसने अपने भविष्य के दिन, भविष्य के बारे में, आगे का दिन, आगे क्या होगा, आज मैं पाप में जीवन बिताएगा, आज मैं संसारिक रीति में जिएगा, आगे क्या होगा, वो सोचना बहुत ही जरूरी है। उसका अंत बहुत विनाश हो गया। शुरू से मैं आज आपको यह वचन बता रहा है। यीशु मसीह ने बोला 2 मार्ग है, एक संसारिक मार्ग है, एक मसीह मार्ग है। जो संसारिक मार्ग में जाएगा, हर प्रकार की आनंद है, हर प्रकार की सुख है, कोई दुख नहीं है, परंतु उसका अंत विनाश है। ओ यरूशलेम के बारे में कहते हैं उसने अपने आने का दिन, भविष्य सोचा नहीं है, वो मलिनता में अपने जीवन बिताया, वो बहुत भयंकर रीति से गिराई गई है। मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आज यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं, ये कहकर मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं। इस संसार में आज हमें कष्ट हो, दुख हो, क्लेश हो, निंदा हो, अपमान हो, इसी मार्ग को चुन लो। प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु को मार्ग को नहीं छोड़ना, संसार के साथ समझौता नहीं करना। अनंत जीवन के लिए तुम बुलाए गए हो, इसलिए अनंत जीवन को धर ले। होल्ड ऑन एटर्नल लाइफ। वचन हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है। देमास संसार से प्रेम किया, अनंत जीवन खो दिया, लेकिन यहां पर मूसा ने क्या किया, वर्तमान की सबको छोड़ दिया अनंत जीवन के लिए। यरूशलेम का हमें दिखाते हुए हमें चेतावनी दे रहा है, ऐसा ना होना, अपना भविष्य याद रखना। आज जैसा भी हो चलते रहना प्रभु में, आपकी भविष्य अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 19:29 पढ़ेंगे। मत्ती 19:29। मूसा ने जो छोड़ दिया, सभी ने बोल दिया होगा अरे ये बेवकूफ है लड़का, लेकिन आज हम भी प्रभु के कारण कई चीजें छोड़ते समय लोग हमें मूर्ख जरूर कहेंगे, लेकिन हमें मालूम है मूर्खता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा भविष्य अनंत काल तक प्रभु के साथ है। हालेलुया। पढ़िए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या
खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अंत जीवन का अधिकारी होगा। ओ प्रभु का सुंदर वचन, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे नाम के कारण जो भाई बहन अपने घर, अपने माँ बाप, भाई बहन, यहां तक संपत्ति भी छोड़ना पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसीह में चलने के लिए ये माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ना पड़ा। मतलब ये चुनौती, ये चॉइस आपके ऊपर है। कभी कभी ऐसे समय आएगा, एक साइड में मसीह में तुम्हें चलना है, मसीह को ग्रहण करने के लिए ये सब चीजें अपना है, अपना माता पिता, भाई बहन, यहां तक संपत्ति भी छोड़ना पड़े। उस समय आपके सामने ये चॉइस है, उस समय आपके सामने ये चुनाव है। आप क्या चुनोगे? यीशु मसीह कहता है मेरे नाम के कारण माँ बाप, भाई बहन और संपत्ति सबको छोड़ दिया, उसको इस धरती पर ही भाई बहन माँ मिलेगा। आपको मालूम, एक बार यीशु मसीह वचन बता रहे थे तो किसी ने यीशु से कहा तेरे माँ और भाई बाहर आए तुम्हें मिलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरे माई और बहन, कौन है मेरा माँ और भाई? जो मेरे पिता के वचन मानता है, वचन में विश्वास करते, वो ही मेरी माँ और भाई है। और प्रभु कहता है प्रभु में आने के कारण हो सकता है मेरे भाई बहन, आपके भाई, आपका बहन, आपका माँ बाप, इवन जो आपको मिलना जा संपत्ति वो भी नष्ट हो सकता है, परंतु आप उसी को चुनना, यीशु को चुनना। क्योंकि यीशु ने कहा बहुत सारे भाई बहन मसीह में तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे माँ बाप मसीह में मिलेंगे, इतना नहीं आनंद जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, आनंद जीवन भी मिलेगा। मैं समय नहीं आगे बढ़ना चाहता हूं। उस आनंद जीवन पाने के लिए जो कुछ भी छोड़ना है हमें छोड़ना है। ध्यान रखना, होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को धर ले। प्रेरित पौलुस का जीवन देखो, सब कुछ था, एक अच्छा नाम समाज में था, पैसे का कमी नहीं था, सब कुछ था, फिर भी उसने मसीहा को पाने के लिए सब कुछ, संसार के सारे सुख, आनंद, ऊंचे पद, अधिकार, सब कुछ कूड़ा समझा, हानि समझा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बुद्धि उपदेश दे रहा है। प्रभु के लिए, प्रभु में चलने के लिए, आनंद जीवन तक जाने के लिए हमें ये सब कुछ छोड़ना है तो छोड़ना है। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। इब्रानी की पत्री 11 का 13 से पढ़ेंगे जल्दी। ये सब विश्वासहीन की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मन लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। यहां पर अपने पुरखाओं के बारे में लिखा है, उन्होंने कहता है हम पृथ्वी पर बाहरी और परदेशी है। मेरे भाइयों बहनों, सबको, हम सबको ये मान के चलना है, मैं इस धरती पर परमानेंट नहीं हूं, मैं इस धरती पर तत्काल हूं, मैं यहाँ पर परदेशी है। हालेलुया। मैं यहाँ पर परदेशी हूं, मैं यहाँ पर बाहरी हूं, मैं यहाँ पर तत्काल हूं। आगे पढ़िए, बहुत अच्छे। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जो कहता है इस धरती पर रहते समय मैं यहाँ पर परदेशी हूं, मैं यहाँ पर मुसाफिर हूं, उसका अर्थ यह है मेरा एक स्वदेश है। यदि मैं कहता हूं मैं इस धरती पर परदेशी हूं, मैं यही मान के चलता है हमेशा मैं यहां पर परदेशी हूं, तो मेरा एक स्वदेश है। और फिलिपियों की पत्र में लिखा है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे पढ़िए, समय नहीं है। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जहां से निकल के आए उसका शुद्धि लेता तो वो लौट के जाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने उसको भूला, वो छोड़ दिया, भूल गया। आमीन। आगे। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के भाग्य अभिलाषी हैं,
इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। बस उनके लिए परमेश्वर एक नजर, दो बातें यहां पे बताया। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता, और उनके लिए परमेश्वर एक नगर तैयार किया। किन के लिए? जो कहता है, जिनका मन में है मैं यहां पर परदेशी हूं, मुझे यहां पर कुछ भी बनाना नहीं, मुझे यहां पर कोई सेटलमेंट का विचार नहीं है, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। जो लोग यही विचार में जीवन बिताता है, जो लोग यही बातें बताता है, परमेश्वर उनसे खुश है, और परमेश्वर कहता है मैं उनका परमेश्वर कहने से ना लज्जाता है, और मैं उन्हीं के लिए एक नगर तैयार कर रहा है। हालेलुया। किसके लिए? जो यहां पर बाहरी परदेशी समझकर उस स्वदेश की खोज में रहता है, उन्हीं के लिए परमेश्वर एक नगर तैयार करता है। हालेलुया। वहां पर एक वचन हमने पढ़ा, उन्होंने जहां से निकल के आया उसकी सुधि नहीं लिया, और उन्होंने क्यों ये सब किया? उन्होंने उत्तम समझा। कौन सा उत्तम है? स्वर्ग देश उत्तम है। इस देश से उत्तम स्वर्ग देश है। मुझे सुनना मेरे प्रिय मेरे भाई और बहन, हमें समझना है इस जीवन, इस संसार ये उत्तम नहीं है, इससे भी एक उत्तम जिंदगी आगे मेरे लिए रखा है। उसके लिए प्रभु बुलाया। एक वचन आखिरी में पढ़ के समाप्त कर रहा हूं, इब्रानी की पत्री 11 का 9 और 10 पढ़ेंगे। जीसस थैंक यू। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की वाट जोता था, जिसका चराने वाला और बुलाने वाला परमेश्वर है। देखो यहां पर अब्राहम के बारे में लिखा, आपको मालूम अब्राहम के पास बहुत संपत्ति था, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, परंतु अब्राहम के बारे में लिखा है वो अपना बेटा इसहाक और याकूब के साथ तंबू में रहा करता था, और आगे प्रभु ने जो घर बनाया उसके लिए बाढ़ जोता रहा। यहां पर समझने वाली बात है, अब्राहम के पास पैसा की कमी नहीं था। अब्राहम चाहिए तो एक बहुत बड़ा बंगला बनाकर यहां पर रह सकता था। यहां पर लिखा वो तंबू में रहता था। इसहाक और याकूब मतलब दूसरा तीसरा पीढ़ी तक अब्राहम में तंबू में रहा। मतलब ये हमें बताता है वो इस धरती का सेटलमेंट को सोचा ही नहीं है। वो जान लिया मैं यहां पर परदेशी हूं, मैं यहां पर मुसाफिर हूं, मेरा एक स्वदेश है, वहां पर प्रभु मेरे लिए एक चिरस्थायी घर बना रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आके तुम्हें भी ले जाएगा, जहां पर मैं बैठा है वहां पर तुम्हें भी बैठाएगा। यही हमारी आशा होना चाहिए, यही हमारी फैसला होना चाहिए। आज संसार में हम रहते समय संसार में नहीं चलना, संसार से मित्रता नहीं करना, संसार के सदृश ना बनना, परंतु उस सकरे मार्ग में जाकर के अनंत जीवन को हमें पाना है। आंखें बंद रखे हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, तूने दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद, तेरा दिया सुंदर वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी उस वचन के द्वारा आज हर एक भाई बहन आशीषित हो जाए। प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी उस आनंद जीवन के लिए बुलाया। प्रभु जी उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु जी इस संसार की हर प्रकार की सुख, हर प्रकार की प्रभु जी आनंद पद सब छोड़ने के लिए तो हमें सहायता मदद कर। प्रभु तो आज के वचन से हर एक को आशीष कर, अनंत जीवन को धरने के लिए, वो प्रभु जी संभालने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हर विश्वासी भाई बहन को तो सहायता कर। प्रभु जी हर एक को आशीष दे, बरकत दे। प्रभु जी आपने पिता मेरी बिंदी को सुना इसलिए धन्यवाद। पूरे हफ्ते भर आप संभाल के रखना। पवित्र लहू में मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक घर को सुरक्षित कर देता हूं। प्रभु जी आपने मेरी बिंदी सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता,
आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले संडे को फिर से हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।